एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेटिंग गाय। बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा कल तो। और अब जो क्वालिफायर तो ख़त्म हो गए, अब सिर्फ एक ही मैच रह गया है। पता ही नहीं चला कब जर्नी शुरू हुई, कब ख़त्म हुई आईपीएल की, और ख़त्म होने वाली है। बट सबसे पहले तो हम विपुल भाई को थैंक्स बोलेंगे। विपुल भाई, थैंक्स अलॉट, आपने अपना कीमती समय निकाला। पिछले 2-3 दिन से हम कोशिश कर रहे थे, आज वीडियो करेंगे, आज वीडियो करेंगे। फाइनली आज वीडियो हुआ। थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है कि शायद इतने खुश नहीं है क्योंकि सनराइजर बाहर हो गई है, बट आई थिंक, आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी खुश हो गए कि एक अच्छा आईपीएल हुआ। जी हाँ जी, एक तो सनराइजर अच्छा खेली पूरा टूर्नामेंट, पर अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं खेल पाई इस साल। लास्ट ईयर भी यही ऐसे ही हुआ था, बट अच्छी क्रिकेट खेली है। वो थोड़ा कहते हैं ना, कोलैप्स हो गया बैटिंग में जो, हाँ जी। पर लास्ट पार्टनरशिप हो गई थी एक टाइम केन विलियमसन वैसे और अगर उसकी। मैच से पहले बात की जाए सनराइजर की पूरी जर्नी की, जो इस टूर्नामेंट में रही, जिस हिसाब से वो खेले, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे ऐसा पिकअप हुए और फाइनली एक वक्त तो लग रहा था फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो जैसी उम्मीद आपको थी उस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा। जी, शुरू में स्टार्ट अच्छा था, बट बीच में थोड़ा सा उनका मोमेंटम हिल गया था, तो थोड़ा उनको भी थोड़ा टाइम लगा कि अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो थोड़े से उनके मैचेस खराब रहे, बट लास्ट में उन्होंने जिस तरह से अपना कॉम्बिनेशन, जब उनको समझ आ गया कि ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो उन्होंने अच्छा अपना कमबैक किया। और जैसे देखिए, सभी मैच जितने जरूरी थे लीग के, उन्होंने वो जीते। उसके बाद प्लेऑफ्स का पहला जीता, फिर लास्ट में जो वो एक तो शिखर धवन और वो क्या नाम है, हिटमायर की पार्टनरशिप अच्छी होगी, वो एक तरफ से मैच उनके हाथ से ले गए। बट फिर नहीं, भी अगर उन्होंने अच्छी सनराइजर्स कोशिश की हम की। पहले बात करें विपुल भाई, तो आपके हिसाब से जो टीम सिलेक्शन हुई वो ठीक थी? जॉनी बेस्टो का प्लेस नहीं बनता था ऊपर? नहीं, जॉनी वेस्ट्रो का एक्चुअली फिर उनको ये है ना, चार खेल सकते हैं फॉरन, तो दो तो देखो पक्का ही हैं आपके, डेविड वार्नर और राशिद खान। अब फिर जेसन होल्डर के साथ ये था कि जेसन होल्डर बॉलिंग और बैटिंग करते ऑलराउंडर, तो तीसरा वो। और केन विलियमसन आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि जॉनी बेस्टो ओपन करता है। अगर जॉनी बेस्टो नीचे अगर खेल सकते होते स्पिनर अच्छे, और मतलब वो ओपनर है, तो फिर एक कॉम्बिनेशन सब बन नहीं रहा था उनका। और आप देखिए, जब जॉनी बेस्टो को उन्होंने बाहर बिठाया है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था, जिससे कि हाँ। उनको अच्छे मैच जीते हैं वो। तो मेरे ख्याल से जॉनी बेस्टो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो पर अनफॉर्चुनेटली खेल ही चाह सकते हैं, तो टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ा। और साहा की इंजरी के बारे में, आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि पिछले 3-4 मैचों में साहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। या साहा की इंजरी देखो, उनकी साहा की इंजरी से ये मैच मेरे ख्याल से उनके हाथ से मैं कह सकता हूँ गया है। अदरवाइज क्योंकि साहा और वार्नर जिस तरह का स्टार्ट दे रहे थे लास्ट 3-4 मैचेस में, वही उनको प्लस पॉइंट किया है। मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आ रहा था, क्योंकि यंग लड़का था प्रियंक गर्ग भी, और प्रियम गर्ग, ऊपर से वार्नर आउट हो गया फर्स्ट ओवर में। तो अगर ये होता था कि साहा के साथ वार्नर था, तो वार्नर में भी प्रेशर कम पड़ता था, तो तो ये अगर हम डेफिनेटली। कल के मैच की जैसे बात करें विपुल भाई, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या रही सनराइजर्स की? मतलब कहाँ पे एक स्ट्रेटेजी से हम कह सकते हैं चूक हो गई, या फिर मतलब कहाँ था ऐसी जगह जो वो गेम को पलट सकते थे, अगर हम बॉलिंग की बात करें प्लस बैटिंग की, दोनों की? ये गलती तो ऐसे चलो क्रिकेट में चलती रहती है, बट कोई ज्ञान की गलती करता नहीं। बट अगर गलती अगर उन्हें देखनी है, अगर टीम बैठती है कि यहाँ गलती हुई है, तो मेरे ख्याल से फील्डिंग में जो उनका थोड़ा माइनस पॉइंट था, तो एनर्जी लेवल्स मेरे को लग रहा है थोड़े कैचेस ड्रॉप हुई। फील्डिंग में कम थे। जिस तरह से, क्योंकि इतने बड़े मैच में जिस तरह से हमने चांसेस छोड़े, मेरे ख्याल 2 या 3 कैचेस छोड़े। हाँ जी। और ऊपर से फिर बैटिंग में इकट्ठे 3 विकेटें हमारी गिरनी, वो हमारे लिए काफी ज्यादा माइनस पॉइंट था, इकट्ठी 3 विकेटें गिरनी। पर फिर भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में संभालने की कोशिश की, बट एक प्रेशर मैच में इस ऊपर से 3 विकेटें जल्दी गिर जानी,
तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है टीम के लिए। आई थिंक लेकिन बट मैं अगर हम कहूँगा कि फील्डिंग में थोड़ी एनर्जी लेवल्स कम लगे मुझे, जो अगर वही उनका स्कोर जो 1 आई थिंक 80 हुआ है, वही 1 जो उन्होंने लास्ट के 2 ओवर डाले देखिए आप, जैसे संदीप शर्मा और नटराजन ने, हाँ वो जी बीच में 190 कहीं पे 14, 15, 16, 15, 16, 17 में वो थोड़ा-सा लैग कर गए थे वो, जिससे कि वो 180 तक पहुँच गए, अदरवाइज़ 160, 170 पे 70 के बाद रुक सकते थे। बिल्कुल। और 190 बहुत बड़ा स्कोर है, खास तौर से अगर हम क्वालिफायर एक तरीके से सेमीफाइनल ही और मैं तो 190 कहूँगा। भी जो उनके बने हैं, वो लास्ट के 2 ओवर अच्छे डालने के बाद बने हैं, आप ये भी देखिए। हाँ जी, अगर नहीं वो तो 2 ओवर 200 अच्छे के ना डालते, आसपास। वो तो शायद 200 प्लस था। तो यही अगर वो 2 ओवर उनके, मैं ये नहीं कहूँगा बॉलर्स ने गलत किया, बट फील्डर्स को थोड़ा बैकअप करना चाहिए था। एक नदीम से फील्डिंग कैच में होता कमी हिट मैन रही। का। पर चलो ले- अनफॉर्चुनेट हो जाता है, कोई जान के नहीं छोड़ता, बट एक बड़े मैच में फिर ये चीज़ें आपको दुःख देती हैं। लीग में तो फिर भी कमबैक कर सकते हैं, अगर आपका एक मैच अच्छा नहीं गया, आप इकट्ठे होके बैठ के बात कर सकते हैं कि ये, बट प्लेऑफ्स में जब आपको पता है कि डू और डाई है, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा-सा। पर आई थिंक सबसे पहली बात, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, कि एक आईपीएल का होना और एक सक्सेसफुल आईपीएल का मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करना, वही एक बहुत बड़ी बात थी। फिर अगर हम सनराइजर्स की बात करें, उनकी पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। पिछले कई सालों से आप भी पार्ट रहे हैं सनराइजर्स के, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस आईपीएल में वार्नर वापस आए एज ए कैप्टन, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कैप्टनसी में लीड किया। और अगर हम इस मैच की भी बात करें, कहीं ना कहीं वार्नर के जल्दी आउट होने से बहुत फर्क पड़ गया था। नहीं, ऑब्वियसली फ़र्क तो देखो पड़ा ही था। अब आप देखिए, इतना बड़ा प्लेयर है और बिग मैच प्लेयर है, तो उसके आउट होने से एकदम से प्रेशर तो ऑब्वियसली पड़ा था। बट यही ना कि वो साथ में उसके वो सहा भी नहीं था एक्सपीरियंस प्लेयर। अब जैसे प्रियंक था, वो नया लड़का है, तो आप उस पे इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते। बट उसने भी अच्छा स्टार्ट दिया। बट फिर वही बात कि उसके आउट होने के नेक्स्ट ओवर में मनीष पांडे भी आउट हो गया। तो मतलब पावर प्ले में 3 विकेटें आपकी जानी, तो आप काफ़ी मनीष प्रेशर पांडे पड़ की अगर जाता है आपको। बात करें, थोड़ा सा इस बार सीजन उतना अच्छा रहा नहीं उनका। स्टार्ट्स मिली कई मैचों में, पर आई थिंक किसी भी स्टार्ट का वो इतना फायदा नहीं उठा पाए सिवाय एक मैच के। हाँ जी, वही मैं बात कर रहा था आपसे कि मिडल ऑर्डर जो उनका कोलैप्स इसी वज़ह से कर रहा था कि मनीष पांडे हो गया, जैसे कि 20, 25, 30 अच्छे करके आउट हो रहा था, और नीचे फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं थे। अब आप देखिए, अभिषेक हो गया या प्रियंक खेल रहा था। तो ये नई लड़कियाँ, अब इन पे एकदम से आके पहला साल है, आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे। हाँ, कई बार होता है कि पर आप आते लेकिन ही। फिर भी अच्छा परफॉर्म कर गए, जैसे मतलब जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपीरियंस था। और एक लड़के की तो मैं खास तौर से आपसे बात करना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर का समाद। हाँ, वो हमने सुना भी था कि वो लड़का अच्छी हिट्टे मारता है। बट वही उसने पिछले लास्ट मैच में उसने काफ़ी अच्छा, उसने पर शुरू में वो ये कर रहा था, जो मुझे गलती लगी उसकी आगे, कि आते ही वो सिर्फ हिट्टे मार रहा था। तो मेरे ख्याल से उससे किसी ने बात की होगी ज़रूर, तो ये लास्ट प्लेऑफ में उसकी बैटिंग में थोड़ा चेंज लगा कि वो आते ही उसने पहले 2-3 सिंगल लिए, फिर जो उसकी रेंज में बॉल है उसने मारी। तो आई थिंक इफ ही वर्क ऑन दैट, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक प्रोस्पेक्ट होगा वो सनराइजर्स के लिए भी और इंडियन क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल। और विलियमसन की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनिंग्स वो उन्होंने खेली है और जैसा उनका सीजन रहा, कई मैच तो उन्होंने अकेले जिताए, कई मैच ऑलमोस्ट जिता दिए। और ये लास्ट वर्चुअल सेमीफाइनल था, और जिस हिसाब से वो खेले, एक वक्त लग रहा था कि 190 भी इजीली बन जाएंगे। नहीं, विलियमसन वगैरह तो देखो सर, एक सीजनल प्लेयर हैं, लेजेंड कह सकते हैं उनको। उन्होंने हर जगह अपना, हर बार हर गेम में आके उन्होंने प्रूव किया। तो उनको एक्चुअली इन जैसे प्लेयर्स को, विराट कोहली हो गया, विलियमसन हो गया, इनको एक्चुअली गेम की समझ है। इनको पता होता है कि अब गेम में क्या रिक्वायरमेंट है, कि अब उनको इनको पता होता है कब इन्होंने लंबी हिट मारनी है, कब इन्होंने सिंगल डबल लेने हैं। तो ये जैसे गाड़ी होती है ना, इनको पता होता है गाड़ी कब इन्होंने 50 पे भगानी है, कब 60 पे। अब तो इन प्लेयरों के आप डाउट नहीं कर सकते। अगर ये इन बस प्लेयरों के आस-पास खेलने वाले प्लेयर होने चाहिए। जैसे समन फला ने थोड़ा-सा इसके आगे खेला, तो आपने देखिए कि कैसे गेम ऐसे लगना शुरू हो गया था कि गेम सनराइज़र ले जाएगी। बिल्कुल।
तो इन प्लेयरों को तो आइडिया, देखो ये तो इतने मैच जिता चुके हैं, इनको ड्रेसिंग रूम में बैठे पता होता है कि हमने किस पेस पे जाके खेलना है। तो इनके लिए ये गेम सनराइजर के लिए तो देखा जाए तो मैं तो पर्सनली नहीं समझता है हार है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है और इतने हार्ड कंपटीशन में, जहाँ पे मतलब हर टीम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बेटर है, कहीं ना कहीं कम है, बट सबके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आई थिंक सनराइजर लास्ट 4-5 साल की बात की जाए तो आई थिंक टॉप 2 में तो आएगी टीमों में, कंसिस्टेंसी में। नहीं, हाँ ये तो है, बट एंड ऑफ द डे ये होता है ना कि आप इतना पास जाके नहीं जा पाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप शुरू करोगे किस तरह का मोमेंटम बनता है आप, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर सके, उससे पिछले साल हम फाइनल खेले थे और उसके पिछले साल प्लेऑफ में आ गए, तो ये चांसेस ऐसे आके फिर आपको दुख लगता है अगर आप लीग में ही क्वालिफाई नहीं कर रहे। चलो अगर आप कहते हो नेक्स्ट ईयर हम अच्छे प्रिपेयर करके आएंगे या कहाँ पर, आप इतनी पास आके फिर आपको थोड़ा सा होता है कि यार नहीं, और वो भी अपनी वजह से, ये नहीं कि आप कि आपके पास एबिलिटी नहीं थी। वही बात कहूंगा, वार्नर ने भी कहा था मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पढ़ा था कि फील्डिंग हमने अच्छी नहीं की, एनर्जी लेवल्स लो थे। वो बिल्कुल सही चीज थी। आप क्योंकि आप मैच देखेंगे अगर रिप्ले करके, तो देखना एनर्जी लेवल सही में वैसी आई मुझे थिंक लगी नहीं प्रेशर जैसे। भी हो सकता है, कई नए प्लेयर्स थे, कई यंग प्लेयर थे। नहीं, प्रेशर तो देखो, प्रेशर तो गेम में होता ही होता है, क्योंकि आप अगर बगैर बिना प्रेशर के खेलोगे तो आपसे परफॉर्म तो होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत जो प्रेशर होता है वो तो होता ही है, बट एक एनर्जी लेवल जो बात होती है वो एक अलग ही दिखता है आपका, बॉडी लैंग्वेज या वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सनराइजर लैक कर गई थी, जिस वजह से। बिल्कुल। अगर आप उसको देखिए, आप बिल्कुल। क्या कहते हैं, डीसी को देखना था आप, उनकी जब मैच लग भी रहा था कि सनराइजर लेके जा सकते हैं, बट उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, फील्डिंग, उनकी फील्डिंग में देखना था कैसे वो कैचेस पकड़े उन्होंने या जो भी किया। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से माइनस पॉइंट हो गया। बाकी बॉलिंग बैटिंग तो देखो दोनों टीमों की सेम ही आई होगी, टॉप थिंक पे चल आपके पुराने टीममेट सनराइजर्स के शिखर धवन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे कि डीसी इतना अच्छा स्कोर बना पाई। शिखर धवन तो देखो ऑल टाइम ग्रेट्स में मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी करता है मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट टीम में वो एक उस तरह का बल्लेबाज, वो अलग सा ही बल्लेबाज है। अगर वो चला तो फिर वो ऐसा है कि आपको मैच जितवा के ही देगा। आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। बिल्कुल। तो वो एक इस तरह का बल्लेबाज है, आप आईपीएल उस में पे बहुत बड़े स्टार। या नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखिए उन्होंने वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 100 मारे, मैन ऑफ द सीरीज रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े मैच का प्लेयर। वर्ल्ड कप में देखिए आप, चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए, तो शिखर धवन एक अलग ही लीग का प्लेयर है वो। बिल्कुल। और अगर सनराइजर हैदराबाद की बात की जाए एंड में, तो इस बार 3-4 बड़े नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आई एम प्रीटी श्योर कि एक या दो तो बड़े नाम उनमें से निकलने वाले हैं, आईपीएल में एटलीस्ट। अब्दुल समाद, प्रियम गर्ग और नटराजन, जिसको अभी बहुत जल्दी लोगों ने यॉर्कर किंग कहना भी शुरू कर दिया है। तो नहीं, आपको क्या नटराजन तो लग रहा है ये 2 तीनों बड़े साल से खेल प्लेयर रहा है, उसके निकलेंगे? अंदर तो एबिलिटी थी, तभी वो आईपीएल में 2-3 साल से था। बट ये वो बात वो होती है ना कि वो 2-3 साल से टीम में था, तो वो रॉ था एकदम, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ये होता है ना कि बंदा नया नया आया है, तो थोड़ा एटमॉस्फेयर का भी उसके लिए फर्क था, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में वो रहा भी नहीं ज्यादा। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था उसके लिए शुरू शुरू में, क्योंकि वो चेन्नई से आया था, तमिल बोलता था। तो थोड़ा एक होता है ना कि थोड़ा गैप था, जो वो 1-2 सालों में गैप धीरे धीरे कम हुआ, और वो कॉन्फिडेंस उसमें थोड़ा आया, तो वो इस साल उसको दिखा, वो पिछले 2 साल से था। वही इन नए प्लेयरों में है जो खेल रहे हैं, ये अगले साल खेलेंगे आपको डिफरेंट दिखेंगे, उसके अगले साल देख खेलेंगे तो और डिफरेंट दिखेंगे। बिल्कुल। इम्प्रूव हो गए। हाँ जी। हर सीजन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो सीखते हैं इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट तो करते हैं देखो वो चलती एक रहती है, बट लेवल एक ऊपर। एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक जो आपका जो गैप होता है ना आपका, इस आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है देखो जहाँ पे फॉरेनर भी हैं, इंडियन इंटरनेशनल भी हैं, और एक यंग भी है। तो एक गैप थोड़ा सा हो जाता है, जिसमें प्लेयर जो नया प्लेयर आता है, जैसे आपने इन तीनों की बात की, थोड़ा शाय सा थोड़ा पीछे पीछे रहता है। तो कई प्लेयर आते हैं जो ऐसे जैसे शुभमन गिल वगैरह ऐसे, या कुछ वो शुरू में ही
इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके साथ हो गए, इन्होंने गैप जल्दी खत्म कर दिया और उन्होंने जल्दी परफॉर्म किया। नटराजन का तीसरा साल है, इसने तीसरे साल आके परफॉर्म किया। हो सकता है प्रियंकर अगले साल परफॉर्म अच्छा करते, कि वैल्यूएबल प्लेयर बन जाए टीम का। बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, अगला सीजन होपफुली सनराइजर फाइनल भी खेलेगा, जीतेगा भी। बट अगर फाइनल की इस सीजन की बात की जाए, आपके हिसाब से दिल्ली और मुंबई में से कौन सा टीम ऐसी है जिसको ज्यादा चांस है जीतने के? और हम किसे फेवरेट जी आप मानेंगे, मुंबई या 50-50 दोनों? जी आप ऑन पेपर देखिए, बैलेंस की तरह देखिए तो मुंबई इंडियन, एवरीबॉडी विल से मुंबई इंडियन की उनकी बैटिंग नीचे तक है और उनका बॉलिंग में डेप्थ है। और डीसी की बात करें तो डीसी एक ऐसी टीम है कि जो गिवन डे पे अपने किसी टीम को भी हरा सकती है। वो भी बैलेंस साइड है, बट अगर मुंबई इंडियन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनका जितने अच्छे फिनिशर उनके पास है, बट एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्स लवर, मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली जीते, ताकि बिल्कुल। एक मैसेज जाए कि नहीं, सिर्फ मुंबई इंडियन डोमिनेट नहीं कर सकती, और टीमें भी हैं जो आईपीएल में डोमिनेट करेंगी, क्योंकि इनका मेरे ख्याल से अगर जीती तो 5वीं ट्रॉफी हो जाएगी शायद। तो बिल्कुल, पांचवी ये हो जाएगी। और जैसे आपने कहा, एक जैसे नई टीम सीएसके का के साथ जीतने की सीएसके के एक्साइटमेंट साथ ये अलग जो होती जीतेगी जीतेगी, इस साल नहीं जीती तो लगा कि भाई सीएसके को भी टीमें हरा सकती हैं। तो वैसे ही है, अगर डीसी जीतेगी तो होगा कि नहीं भाई, सिर्फ मुंबई इंडियन नहीं है, और टीमें भी हैं कि, तो मेरे ख्याल से जीतना डीसी को चाहिए। बट अगर आप ऑन पेपर्स बात करें तो मुंबई तो इंडियन मुंबई इंडियंस ज्यादा, तो ज्यादा लेट्स स्ट्रांग है। सी, अच्छा मैच होगा ये। दिल्ली वाले मेरे जैसे तो खैर काफी उम्मीद कर रहे हैं इस बार दिल्ली फाइनल पहुंचा तो शायद जीते भी। और अगर दिल्ली की बात करें हम, तो और मुंबई की कंपेयर करें दोनों टीमों को, मुंबई कई मैच हारा भी है सीजन, तो वन साइडेड हारा है। तो और हाँ जी। खास तौर से अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बुमराह पे बहुत डिपेंड है कहीं ना कहीं। लेकिन दिल्ली के पास दो बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है, प्लस अश्विन, अक्षर पटेल। तो और पांचवें बॉलर का स्टोइनिस, अगर पिच में थोड़ी स्लोनेस हुई तो स्टोइनिस की ऑफ कटर्स और जो स्लोनेस वो डाल डाल रखते हैं अपनी पेस पे, वो उनके लाइक हम्म। फेवर में ही काम करते हैं, सबने पिछले मैच में भी देखा। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक में आपको लगता नहीं दिल्ली थोड़ी सी बेटर है? जी मैं वही आपको बता रहा हूँ, दोनों टीमें एक लिए देखा जाए तो दोनों टीमों के पास ऑलराउंडर भी हैं, और ऊपर से भी अच्छे हैं, और उनकी मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, उनका जो लोअर ऑर्डर है वो भी अच्छा है। बस हम यही होगा कि कौन कितना प्रेशर या कितनी अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखता है। अगर दिल्ली कहीं ये ना एक्साइटेड ना हो जाए ज्यादा, की पर नो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको सब पता है कैसे करना है। वो जो यंग प्लेयर बीच में खेल रहे हैं, कई बार होता है कि आप फाइनल खेल रहे हो, एक्साइटमेंट ज्यादा, लेवल हाई हो जाता है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करने चल जाते हो। तो मुंबई के पास ये है माइनस पॉइंट, मैं कह सकता हूँ होगा कि उनको होगा कि वो ऑलरेडी 4 मैच खेल 4 बार फाइनल खेल चुके हैं, 5-6 बार, तो कहीं वो थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए कि ठीक है, इट्स जस्ट अनदर गेम। तो और मेरे आई ख्याल थिंक से कहीं वो ना उनका कहीं वो रोहित माइनस है, शर्मा और की उनके पास वो फिटनेस माइनस पे होगा, भी, दिल्ली के पास ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। रोहित शर्मा की फिटनेस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो फाइनल खेल रहे हैं, जो अभी तक तो लग रहा है खेल रहे हैं, तो आई थिंक टीम का मोराल थोड़ा बेटर होगा। और अगर एंड में वो बैकआउट करते हैं तो नया कैप्टन फाइनल में किस तरीके से लीड करता है, वो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ जी, नहीं ये तो है, रोहित शर्मा खेलते हैं टीम को तो देखो जी 100% प्लस है। एक मैच विनर है वो इंडिया के लिए और मुंबई इंडियन के लिए, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर कैप्टनसी कर रहा है। तो मैं तो ये देखूंगा कि अगर वो फिट है, मतलब 100% फिट या 90% भी फिट है तो खेलेगा। बट अगर ज्यादा निकल है तो आई थिंक उसका आगे भी कैरियर है, तो बिल्कुल। चांस नहीं लेना चाहिए। पर अगर खेले तो मेरे ख्याल से मुंबई के लिए ऑब्वियसली प्लस पॉइंट तो है ही है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच विपुल भाई, आपने अपना टाइम दिया आज। और उम्मीद है फाइनल के बाद आपसे फिर बात होगी। और थैंक यू उम्मीद है भाई। इस बार वैसे तो हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, पर फिर भी होपफुली इस बार नया चैंपियन निकलेगा, दिल्ली जीतेगी। और बाकी उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का थैंक टूर यू है, भाई। बहुत मतलब बहुत, अभी तो बहुत बातें करनी है, बहुत वीडियोस है। तो जल्दी हाँ मिलते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच पाजी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।